Hello students, welcome back to my channel Commerce Nexus. Now second topic is allotment of securities by company. यानी कि कंपनी जो है वो कैसे अलॉटमेंट कर सकती है और अलॉटमेंट करने से पहले उसे क्या क्या करना पड़ता है, यानी कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो जैसा कि पहला पॉइंट है, द फर्स्ट पॉइंट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि कंपनी अगर ऑफर कर रही है, लोगों को बुलावा दे रही है, तो वो एक मिनिमम चार्ज लोगों से लेगी। इसको कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक मिनिमम फीस। यानी कि जब हम कहीं जाते हैं, एडमिट करते हैं खुद को, और वहाँ के लिए हम एडमिशन के लिए कोई फॉर्म खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें मिनिमम फीस देनी होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। तो इसके लिए हम सेक्शन 39 का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन 39 हमको अलाउ करता है कि हमें मिनिमम फीस लेनी है। उसमें भी लिमिट है कि 5% से नीचे नहीं होनी चाहिए शेयर्स के अलॉटमेंट से। फिर है मिनिमम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन पे एक चार्ज आपको लेना ही लेना है। अगर एप्लीकेशन कर रहे हैं, लोगों को बुलावा दे रहे हैं, तो उसका भी एक अमाउंट होना चाहिए। और उस कहा जाए, कंपनी जितना भी मिनिमम फीस लेती है, फिर उसको जा करके कहीं ना कहीं इस्तेमाल करती है आगे एक्सपेंडिचर्स में। जैसा कि आप देखते हैं कि हम लोग कहीं पे भी फॉर्म भरते हैं, हम लोग किसी भी कंपटीशन में या कहीं पे भी अगर हम फॉर्म भरते हैं, तो हमसे एक मिनिमम चार्ज लिया जाता है। फिर उसी फॉर्म के पैसे से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, उसी से सारा खर्चा पानी सब कुछ निकाला जाता है। उसमें से प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा खर्च ही हो जाता है। तो वही मिनिमम फीस इसीलिए चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे भी मिनिमम अमाउंट ऑन एप्लीकेशन जो होगा वो रहेगा ही रहेगा, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी देना पड़ेगा, एक मिनिमम अमाउंट भी देना पड़ेगा। ये नहीं कि एप्लीकेशन आप जीरो डाउन पेमेंट पे कर दे, सोचा कि जीरो डाउन पेमेंट से काम हो जाएगा। नहीं, जैसे कि हमको चीज़ें हमारे पे जीरो डाउन पेमेंट पे हो जाती है, नो, एप्लीकेशन पे भी हमको मनी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नॉन रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन मनी, यानी कि हमें जो भी हमने एक क्राइटेरिया बनाया है कि हम एक फीस चार्ज करेंगे और एक मिनिमम अमाउंट तो लेंगे ही लेंगे एप्लीकेशन पे, अगर वो एक फिक्स टाइम पीरियड पे हम नहीं ले पाते हैं, तो यानी कि फिर कंपनी जो है वो फर्दर एक नोटिस देगी। उसके कुछ दिन बाद वो इंतज़ार करती है, यानी कि 30 दिन या 30 दिन से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो 30 डेज के अंदर ही कंपनी को सब कुछ लेना होता है, तभी वो उस शेयर्स के एप्लीकेशन को रिसीव करती है और फिर फर्दर तय करती है कि उसे अलॉट करना है नहीं करना है। जैसा कि आप देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन में कई बार एप्लीकेशन ज़्यादा किया जाती है, फिर कंपनी तय करती है कि वो क्या करेगी, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेगी, या तो वो रिजेक्ट कर देगी, या तो एक्सेप्ट करेगी, या वो पार्टली करेगी। नेक्स्ट है सिक्योरिटीज टू बी डील विद स्टॉक एक्सचेंज। जिस भी सिक्योरिटी में वो काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होनी चाहिए, कोटेड होनी चाहिए। यानी कि कंपनी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है। जैसे कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम प्रोडक्ट को अल्टीमेट बाजार तक लेके जाते हैं, उसी तरह से जो भी हमारे सिक्योरिटी, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स होते हैं, उनको हमें एक प्लेस की जरूरत पड़ती है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट है सेपरेट बैंक अकाउंट, यानी कि ये सारा प्रोसीजर करने के लिए, ये सारा इन्वेस्टमेंट और डील करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट या डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। यानी कि डीमैट अकाउंट के थ्रू ही हम शेयर की डील वगैरह कर सकते हैं। आजकल तो बैंक्स वैसे भी लिंक्ड हो जा रहे हैं और वो इस तरह के प्रोसीजर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखा जाए कमीशन फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं उनको कमीशन प्रोवाइड किया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें भी उनका कमीशन इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आपको मेरा सब्जेक्ट अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया अच्छा लगा हो, मेरा चैनल अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।